अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है थोड़ी सारी आई कैप के रिलेटेड कि आई कैप ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उसने कहा है कि भाई मेरी पॉलिसी आ रही है तो आप लोग तैयार हो जाओ। अब ये नोटिफिकेशन तो हमारा बेसिकली आया 8 अगस्त को, और जिसमें आई कैप ने कहा है कि भाई जो पॉलिसी थी वो अप्रूव हो गई थी। कब अप्रूव हो गई थी? जुलाई 16 को अप्रूव हो गई थी। अब पॉलिसी के हिसाब से जब भी कोई पॉलिसी आती है तो जो बेसिक रूल होता है कि पॉलिसी अप्रूव होने के तकरीबन 6 माह के बाद वो पॉलिसी क्या होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ। अब आई कैप के नोटिफिकेशन में आया कि पॉलिसी अप्रूव हो चुकी थी जुलाई 16। अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड हमारा जो 6 मंथ है वो एंड हो जाते हैं जनवरी 16 को। तो हमारी जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी जनवरी 16 के बाद। अब इसके हिसाब से जो हमारी मार्च अटेम्प्ट बनती है, ठीक है, कैप के लिए मार्च अटेम्प्ट बनेगी, वो न्यू स्कीम के हिसाब से चलेगी हमारी। और अगर बात कर लें हम सी फैब की, तो सी फैब की जो जून अटेम्प्ट होगी 26 की, वो हमारी अंडर न्यू स्कीम होगी। और पीआरसी के लिए भी जो इसके बाद पेपर्स हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। पर जो पेपर्स 16 जुलाई के और 16 जनवरी के बाद होंगे पीआरसी के, सी फैब के या कैफ लेवल के, वो सारे के सारे हमारे एजुकेशन स्कीम 2025 के अंडर ही अप्रूव किए जाएंगे। ठीक है, अब जो भी पॉलिसीज होंगी उसमें सारा कुछ हम उसको अकॉर्डिंगली एड्रेस किया जाएगा। अब ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली एड्रेस करेगी सिर्फ उन पेपर्स को जो कि कैफ के रिलेटेड है, उनमें क्या चेंजेस आई हैं, क्या चीज़ उसमें न्यू आ रही है, कोई बुक चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो ये बेसिकली हमारी कुछ चेंजेस है जो कि कैफ के सिलेबस में आई हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इसी को एड्रेस करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम R1 की। अगर R1 की बात हम कर रहे हैं तो इसमें जो इसका नया नाम और होगा वो सेम रहेगा, FAR 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 नाम चेंज रहेगा। जो ग्रिड होगी वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी हमारी। अब उसमें क्या चेंज होगा, जो IS 38 था इंटेंजिबल एसिड्स और IS 41, ये बेसिकली अभी जो करंट स्कीम चल रही है इसमें R2 में है। पर अब उसने क्या किया, R2 में से निकाल के R1 में दे दिया। तो IS 38 IS 41 R1 के सिलेबस में ऐड हो गया, और IS 33 हमारा अर्निंग पर शेयर वो R1 के सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। तो ये बात थी सिर्फ हमारी R1 की। अब अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स का जो नाम है वो सेम रहेगा, टैक्स ही रहेगा। ग्रिड हमारी स्लाइटली चेंज हो जाएगी जिसमें इनकम टैक्स को डिवाइड कर दिया गया है टू पार्ट्स में। अब चेंजेस इन टैक्स लॉ आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर स्प्रिंग अटेम्प्ट्स ड्यू टू अपडेट इन द बजट अनाउंसमेंट इन जून एवरी ईयर। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई जो चेंजेस है ना टैक्स लॉ की वो इनकॉर्पोरेट होंगी सितंबर टाइम में जाके। तो उसकी रीजन भी उसने बता दिया, ड्यू द अपडेट बजट, क्योंकि बेसिकली जो बजट आता है वो बजट आता है जून जुलाई में। तो कहा है कि जो बजट अनाउंस होगा हमारा जून में उसके हिसाब से हम वो चेंज कर देंगे। पर कब करेंगे? स्प्रिंग टाइम में होगा, तो ऑटम 25 में इसमें जो हमारा लॉ होगा कौन किसके रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा पर स्प्रिंग 26 में जाके हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सीएमए की, तो सीएमए का जो नया नाम होगा वो होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो ग्रिड है वो सेम रहेगी और जो सिलेबस होगा वो भी सेम रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा है, सीएमए का नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज जो इसका सिलेबस है, कॉन्टेक्स्ट है, ग्रिड है, वो सारा कुछ एज इट इज रहेगा। अब बात कर लेते हैं बीला और सीला की। अब जो इन दोनों बुक्स हैं ये अभी करंट जो स्कीम चल रही है इसमें ये सेपरेट बुक्स हैं, दोनों इनका सेपरेट पेपर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों बुक्स को मर्ज कर दिया गया है और जो इनका नया नाम है वो है बिजनेस लॉ डायनामिक्स। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें हमारे पास जो ला था, बी ला और जो सी ला। अब अगर बात करें बी ला की, तो पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिकल फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 रिमूव कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम एक्ट 2016 रिमूव कर दिया गया, और कंपटीशन एक्ट 2010 रिमूव कर दिया गया बी ला में से। बात करें सी ला की, तो कंपनीज में क्या हुआ, मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस 2018 रिमूव कर दिया गया है इसमें से भी, और सिक्योरिटीज एक्ट भी रिमूव कर दिया गया है। तो दोनों में से ये चीजें रिमूव की गई और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और इन दोनों का जो नया नाम होगा वो होगा बिजनेस लॉ डायनेमिक्स। अब अगर हम बात करें कि भाई किसी बच्चे का एक पेपर पास है दूसरा पास नहीं है, या अगर कोई स्टूडेंट इस अटेम्प्ट में इन दोनों में से कोई एक पेपर देने जा रहा है, या किसी बच्चे ने दोनों पेपर देने हैं और एक पास हो जाता है तो एक रह जाता है, वो बंदा क्या करेगा,
आगे मार्च 26 में उसके साथ क्या होगा। अब सिनेरियो ये है कि इसके ऊपर आई कैप जो है वो अभी तक बिल्कुल साइलेंट है, आई कैप की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया चीज के रिलेटेड। और इस पे देखी जाती है पास्ट प्रैक्टिस। अब पास्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि सपोज दैट एक बंदे का बीला पास हो गया, सीला रहता है। अब जो मार्च 26 का पेपर है उसमें तो बीला सीला दोनों होंगे। अब वो पेपर में जाएगा, अटेम्प्ट करेगा, पर वो सिर्फ सीला का पोर्शन अटेम्प्ट करेगा क्योंकि उसका बीला पास है। इसी तरह से उसकी पासिंग क्राइटेरिया भी कम हो जाएगा। अगर सीला 50 नंबर का आ रहा है तो उसमें से उसको 25 स्कोर करने होंगे, 50%। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट प्रैक्टिस है, तो हम अपनी पास्ट प्रैक्टिस को देख के ये अंदाजे लगा सकते हैं। अदरवाइज आई का कोई नोटिफिकेशन इस चीज के रिलेटेड आता है तो वो फर्दर इस चीज को क्लैरिफाई कर देगा। अब बात करते हैं एमएफए की। तो एमएफए का जो नया नाम है बिजनेस एनालिसिस एंड इंसाइट्स है। इसमें क्या हुआ, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, ग्रिड हमारी स्लाइटली चेंज हो गई है, और जो कैपिटल रोटेशनिंग है, ठीक है, और एसिड रिप्लेसमेंट साइकिल टॉपिक एडिट, ये एक टॉपिक है जो ऐड कर दिया गया है इसमें। तो एमएफए का नाम नया आ गया, कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए इसमें। अब अगर हम बात करें अपनी R2 की, तो R2 में क्या हुआ, जो उसका नाम था वो चेंज कर दिया गया, रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग उसका नाम रख दिया गया है। जो ग्रिड है उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि 33 R1 में था, R1 से निकाला और R2 में ऐड कर दिया। IFRS 1 आ जाएगा इसमें, जिसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। IS38 क्या था, R2 में था, निकाल दिया। 41 R2 में था, निकाल दिया। सम न्यू सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कुछ सेक्शंस इसमें फर्दर ऐड कर दिए गए। तो बेसिकली R1 से निकाल के R2 में, और R2 से निकाल के R1 में कुछ रिप्लेसमेंट्स की हैं इसमें, बस। अब अगर बात करें ऑडिट की, तो ऑडिट का जो नया नाम होगा वो भी ऑडिट होगा। और इसमें जो ग्रिड है वो चेंज होगी, स्लाइटली चेंज होगी, कुछ वेटेज को प्लस माइनस किया गया है। सेक्शन सी और डी को लेके सेक्शन ए बी को नहीं छिड़ा गया। तो ये था हमारा कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू, कि इस तरह से चीज़ें हमारी प्लस माइनस हो रही हैं। तो मेजरली यही है सारा कुछ इसमें। उम्मीद है कि सारे सवाल हमारे क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।